नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। देखिए, आज हम देखेंगे टीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। टोटल जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे वो 15 कराए जाएंगे। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट की जो प्ले लिस्ट होगी वो आपको बना दी जाएगी और प्रोवाइड कराई दी जाएगी, और इन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। विद फुल एक्सप्लेनेशन होगा वो पीडीएफ। और यह पीडीएफ जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल एन आर भारत BHRAT भारत क्लासेस चैनल है, उससे प्राप्त होगा। आप टेलीग्राम पर जाके NR भारत क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ से आपको इसका मीडिया में जाके पीडीएफ मिल जाएगा। वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो वो लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रोकोस्पर्मम है। तो बैट्रोकोस्पर्मम जो होता है वो क्या होता है? वो एक होता है स्वच्छ जलीय शैवाल। देखिए, बैट्रोकोस्पर्मम एक रेड एल्गी होता है जो स्वच्छ जलीय एल्गा होता है। अगला क्वेश्चन, चुई में कंपा अनुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है, तो किसके द्वारा होता है? फूले पर्णधार में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो क्रूसीफेरी में सफ़ेद जंग रस्ट से होता है वह इस वर्ग से संबंधित है, तो वो ओमाइसीटीज से संबंधित है। ठीक है, वो ओमाइसीटीज से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अब जिंक को बिलोवा संकटनपन जाति नहीं है, इसका कारण है? तो इसका कारण है प्रकृति संरक्षण। अगर किसी प्रजाति का हम प्रकृति संरक्षण करते हैं तो विलुप्त होने से बच जाती है। ब्रायोफाइट्स हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो उभयचर होते हैं। ठीक है, फिर है जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है। तो जीन किसका बना होता है? आप लोग जानते हैं DNA का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक C4 प्लांट है? तो C4 प्लांट है तो ये क्या है? मक्का है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम समय की आवश्यकता नहीं है, तब वह पौधा होना चाहिए, बताइएगा। तब वह पैदा कैसा होना चाहिए? दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे का अधिकतम स्तरण मिलता है। तो अधिकतम स्तरण मिलता है ऑप्शन नंबर बी, उष्णीय वर्षा वनों में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आवृतबीजी की कोशिका भित्ति में नहीं होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि जो काइटिन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, काइटिन क्या होती है? एक एनिमल प्रोटीन होती है जो नाखून एवं बालों एवं जानवरों के सींग एवं खुर में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइकस में कायिक जनन होता है। तो साइकस में जो कायिक जनन होता है वो पत्रकंद यानी कि बिबिल्स बोलते हैं पत्रकंद को इंग्लिश में, उसमें होता है, ये उसके द्वारा होता है। बेसिडियोमाइसीटीज में एंजियोकार्प फलन पाया जाता है। तो जो एंजियोकार्पस फलन जो होता है वो किस में पाया जाता है? लाइकोपर्डान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैम्बियम इनमें से किस पौधे के जाइलम तथा फ्लोएम को अलग अलग अनुपात में अलग अलग बिंदुओं पर काटता है? बिग्नोनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जो एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो कहाँ होती हैं? बताइएगा। वो होती हैं अनावृतबीजी
में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता और पौधों को टाइप के स्थान से संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है तब वह टाइप कहलाता है। तब वह कहलाता है सिनटाइप। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बताइएगा। यूग्लिना ब्रिडिस में, ठीक है, यूग्लिना ब्रिडिस में कोई लैंगिक जनन का प्रमाण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, एक्स एक्स और एक्स वाई। एक्स एक्स किस में होते हैं? फीमेल में, और मेल में एक्स वाई, ठीक है। अपूर्ण 4 कोष्ठकीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं? तो ये होते हैं स्तनधारी। चलिए, जलमग्न जलोद्भिद में निम्न में से क्या रहता है? वायवीय क्षेत्र, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प वाला पादप है? आप सभी जानते हैं कि रेप्सिलिया जो होता है मुख्यतः सबसे बड़ा पुष्प वाला पौधा होता है जो मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। ये 1 मीटर व्यास का होता है। इसका वजन जो लगभग होता है 10 किलोग्राम तक का होता है, ठीक है। और जो होता है क्या होता है, पूर्णतः मूल परजीवी होता है। गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपारा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। अपारपोषी जरायुज, ठीक है। अपारपोषी जरायुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में एलेंटोकोरियन, ठीक है। पक्षियों की अस्थियां होती हैं, बताइएगा। पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं और वायुयुक्त बातिल होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों होती हैं, ठीक है। जीवों द्वारा अपघटित होने वाला सीवेज क्या कहलाता है? आप सभी जानते हैं, अपघटित होने वाला प्रदूषण है। बताइए, इसको हम बोलते हैं सीवेज। मैंने बोल ही दिया था, सीवेज होता है जो घर से निकलता है, जो इसको हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट भी कहते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो जो होते हैं जो इनका अपघटन हो जाए, ठीक है, डिसोसिएशन हो जाता है उनका, वो होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे डीटीटी हो गया, जिनमें मरकरी पारा एवं बहुत सारे एस्बेस्टास होते हैं, प्लास्टिक होती है, और साथ में क्या होता है इसमें पॉलीथीन भी होती है, 2,4-D होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन अपघटित नहीं होने वाले होते हैं, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में ये शामिल नहीं है। बताइएगा। 24 में हो जाता है कैल्सीटोनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? चिड़ियों की धुन से, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन, गजनों से, हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन से। तो भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से, क्योंकि जो उनको सुनाई पड़ता है सर्पों को भूमि के द्वारा कंपन से ही सुनाई पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है। नेत्र ब्याह नासा द्वारा बनी होती हैं, ठीक है। सांप सुन नहीं सकता है लेकिन वो कंपन को महसूस कर सकता है, ठीक है, इसीलिए।
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के बीच मिलान कीजिए तथा नीचे कोड का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। चलिए, तो इसका आपको मिलान करना है। इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका मैच हो जाएगा, फिर आंसर सी है। देखिए ए का है जो ए का वो सी है, सिस्टाइटिक अम्ल एस्परजिलस, ठीक है। और साइक्लोस्पोरिन बी वाले का हो जाएगा फर्स्ट आपका ट्राइकोडर्मा। स्टेनिन हो जाएगा आपका फोर्थ वाला मोनास्कस। और ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा आपका क्लस्ट्रेडियम, ठीक है। अगला है कार्बन अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है। तो उसमें हो सकता है ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना। स्पर्धी अनन्यता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 28 का सी GF गॉस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बाह्य स्रावों के कारण प्रदूषण होने वाले जल निकायों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रदूषण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है। बताइएगा। तो पेट्रोलियम उद्योग। देखिए BOD की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, एक बार आई हुई है 2013 या 2010 के एग्जाम में। BOD की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जिसके द्वारा जो मतलब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है, टर्बिडिटी वगैरह को। चलिए अगले देखते हैं, विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हुंगल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ पाया जाता है। तो पाया जाता है दांचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में जो है वहाँ पर पाया जाता है कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम DDT की सांद्रता किस में होगी। तो अधिकतम जो सांद्रता होगी वो किस में होगी। 31 नंबर क्वेश्चन है समुद्री जल में, ठीक है। अगला है सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं। तो किसके लिए आवश्यक होते हैं बताइएगा। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीट परागण के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूती विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का अनुक्रम सही है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले होता है संघनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, फिर गुणसूत्रीय बिंदु का विभाजन, पृथक्करण, अंत्य अवस्था लास्ट में होती है। अगला क्वेश्चन, सम्मानी एधा साम्यता क्या बनाती है। वैस्कुलर बंडल होते हैं। चलिए सम्मानी एधा क्या बनाती है, द्वितीयक जाइलम बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्न्यासी रसों के संयोजन के सर्वोचित रूप को दर्शाता है। तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्टोफैन और चौथा है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण संघ आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं पाया जाता है।
पार्श्वपाद, ठीक है, पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं। सही कथन चुनिए 37 में। हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, नहीं है। डाउन सिंड्रोम असगुणितता के कारण होता है, नहीं है। फिनेलकीटोन में एक अलिंगीय सूत्रीय अप्रभावी जीन विकार है। चौथा है दांत कोशिका रक्तता एक संलग्न अप्रभावी जीन विकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 का। 1, 2, 3 सभी सही है, ठीक है। अस्थमा का कारण क्या होता है? आपको सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन। अस्थमा का जो कारण होता है वो क्या होता है? फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाता है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 5। प्रभाविता, सह-प्रभाविता, बहुजीनी वंशागति, ठीक है। दूध के दही में रूपांतरण से इनकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो विटामिन B12। निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरण से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑक्टोपस, चमगादड़, मनुष्य की आंख। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अनेक कशेरुकीय के अग्रपाद की अस्थि संरचना में सामान्यतः किस का उदाहरण है? 42 को हो जाएगा समजात। अगला क्वेश्चन है पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम है? स्पॉन्जोसील। कशेरुकियों के नेत्रों में अंधबिंदु पर शंकु एवं सकलाएं दोनों नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है विषम युग्मी F1 का अप्रभावी संयुग्मजी जनक के साथ संकरण कहलाता है? बी परीक्षणरात संकरण, ठीक है। वायु आशय का निम्न में से कौन सा कार्य है? इनमें से सभी। डी। दंश कोशिका निम्न में से पाई जाती है? सिलेंट्रेटा में, आप सभी जानते हो। इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? इसमें भी आपको 48 नंबर पता होना चाहिए कि O3 जो नहीं होता है, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक। अगला क्वेश्चन कोरल चट्टानों को कौन से जंतु बनाते हैं? बताइए। कोरल जो आप सभी जानते होंगे, क्वेश्चन का आंसर डी सिलेंट्रेट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है? ओजोन परत जो कहाँ स्थित होती है बताइएगा? आसान सा, समताप मंडल में स्थित होती है। यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है वह है? बताइएगा। तो मेटासर्केरिया, ठीक है। परासरणी भोजन होता है तो ये पाया जाता है ओबिलिया में। निम्न में से किन जंतुओं में बैंक्रियल शोषण पाया जाता है? तो बैंक्रियल जो शोषण पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? 53 का हो जाएगा डी मछली तथा इक्थियोफिस। अगला क्वेश्चन है पिनकडाटा बैलिग्रस है? मोती ओयस्टर वह परिघटना जिनमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी प्लियोट्रॉपी। जीन से मुख्यतः बने होते हैं? बताइएगा।
तो जीन्स मुख्यतः डीएनए से बने होते हैं, अभी क्वेश्चन ऊपर ही था। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है कि सरीसृपों व पक्षियों के बीच की कड़ी है, आप सभी लोग जानते ही होंगे ये बात। गहरे समुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है जल विद्युत, हाइड्रो थर्मल वेंट, जीवाश्म, सूर्य का प्रकाश। तो 58 का हो जाएगा हाइड्रो थर्मल वेंट। ठीक है। स्कोलियोडन का अंता कंकाल बना होता है, इंटरनल स्क्लेरल सिस्टम बना होता है। तो ये होता है उपास्थियों का। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, आसान सा क्वेश्चन है 60 का। तो आर्थिनिन साइकिल द्वारा होता है। ठीक है। सेंट्रियोल भाग लेता है, तो किसमें भाग लेता है सेंट्रियोल? स्पिंडल फाइबर के निर्माण में। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रक की खोज के लिए जाने जाते हैं। वृक्क की कार्यतम इकाई है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइएगा फटाफट। तो देखिए वृक्क यानी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है। और जो तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है। ठीक है। अगला, पित्तमूल वर्धक हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस की तंत्रिका श्रावण कोशिकाओं। ठीक है, द्वारा। एक्सन तथा डेंड्रॉन की संधि कहलाती है। एक्सन तथा डेंड्रॉन की संधि क्या कहलाती है? युग्मना अनुबंध। अगला क्वेश्चन, इनमें से अंग में मलेरिया परजीवी का ओकीनेट अवस्था पाई जाती है। आंसर हो जाएगा इसका डी, मच्छर के पेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? 1.34 मिलीग्राम। धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु था? ओस्ट्राकोडर्मी था ये। ठीक है, ऑप्शन में। लाख उत्पन्न होता है किसके द्वारा? मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम। अप्रबक्षयी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं पेरिप्लनेटा में। अगला, डीएनए किस में नहीं मिलता है? केंद्रक में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में एवं प्लास्टिड में। किस में नहीं पाया जाता डीएनए, बताइएगा। तो राइबोसोम्स में नहीं पाया जाता है, लबक में तो पाया ही जाता है। ठीक है। कुछ पक्षियों, क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसमें आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं होता। कुछ पक्षियों के पूंछ पर तेल उत्पादक ग्रंथि कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? प्रिन ग्रंथि। पायरोटिड ग्रंथियां निम्न जंतु समूह से किसमें पाई जाती हैं? टोंडो में। अगला, फंजिया का साधारण नाम है? फंजिया कुकुरमुत्ता कोरल। अगला, आर्थिनन चक्र द्वारा निम्न में से कौन सा वज्र पदार्थ रुधिर से हटाया जाता है, बताइएगा। तो इसमें हटाया जाता है CO2 तथा अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। गैस्ट्रुला बहुभुंडी अवस्था जिसमें क्लेविज होता है, ब्लास्टोसील में। अनुपरण के दौरान सक्रियत अमीनो अम्ल tRNA विशेष रूप से जुड़ते हैं, इस अभिक्रिया को सामान्यता कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं
ए और सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांस आरएनए का आवेशन और ट्रांस आरएनए का अमीनो एसाइलेशन। ठीक है, अगला है वर्गीकी का पहला चरण, बताइएगा। 78 जीव की पहचान। कॉकरोच के मुख के भागों में आधा रोस्ट बनता है जबकि जीभ के समान कार्य करती है। बी ऊपरी होंठ अधोग्रसनी। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में O2 के प्रति बंधुता गर्भावस्था के दौरान माता के हीमोग्लोबिन की तुलना में X होती है। X है, X क्या है यहाँ पर? उच्च है। निम्न से कौन सा कथन रुधिर अपवहन हीमोडायलिसिस के संबंध में सही है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 81 का ऑप्शन नंबर बी। डायलिसिस यूनिट में एक कुंडलित सेफोलोन नालिका होती है। रुधिर प्रदूषित होती है जो शरीर डेसिबल से ऊपर होता है, 80 डेसिबल। ठीक है, निम्न में से सही नहीं है। ATG GG ग्वानिन से नहीं जुड़ सकता, ऑप्शन नंबर 83। ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, G जुड़ा होता है C से, A जुड़ा होता है T से। ठीक, अस्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं ऑस्टियोब्लास्ट, सभी जानते हो। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मंद करने वाली ड्रग, बताइए। तो 85 अफीम। अगला प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विकास भवन होता है लघु इगुमक में। मत्स्य चमगादड़ तथा पक्षी के पंख उद्विका दर्शाते हैं, अभिसारी। दांत कोशिका अर्कता कारण होता है, अलैंगिक सूत्रीय जीन उत्परिवर्तन का। यदि नवजात शिशु के शरीर से यौवन लुप्त ग्रंथियां निकाल दी जाएं तो कौन सी कोशिकाएं नहीं बनेंगी? टी लिम्फोसाइट नहीं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, सभी जानते होंगे कि 19 में ऋणात्मक थी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी पाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारतीय गैंडा, तो भारतीय गैंडा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कारण से एनीमोसेंटिस प्रतिबंधित है? एनीमोसेंटिस किस लिए? 92 मादा भ्रूण हत्या। फेनस्ट्रा ओवेलिस है 93। ऑडेटरी कैप्सूल का द्वार ऑर्गेनोफॉस्फेट है, मेलोथियान। आर्थ्रोपोड की देखुआ कहलाती है, 95 का भी हीमोसील। कीटों में रुधिर प्रसंचरण तंत्र होता है, खुला होता, बंद होता, अनुपस्थित होता, कैसा होता है? 96 खुला। कॉकरोच होते हैं एमिनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरोकोटेलिक या एमिनोटेलिक, बताइए। 97 का सी
यूरिकोटेलिक, यूरिया को देते हैं, ठीक है। सेलुलोज है, सेलुलोज हम सभी जानते हो कैसा है, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, तो ये होता है पॉलीसेकेराइड। चलिए NADPH2 अपचयित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लवणों का चक्रीकरण कहलाता है, जीव रासायनिक साइकिल। अगला क्वेश्चन है DNA का ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम द्वारा होता है, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियस रिकॉम्बिनेज। तो किसके द्वारा होता है, RNA पॉलीमरेज के द्वारा होता है, ठीक है। अगला निम्न में से कौन एक STD विषाणु जनित रोग है, सिफिलिस, गोनोरिया, हैजा, एडिस। कौन सा है, एडिस। प्रोटिस्टा के सदस्य जो कवक से समानता दर्शाते हैं कहलाते हैं, 103 बी, श्लेष्मक फफूंद। अगला क्वेश्चन है मध्य तथा बलकुट सम्मिलित है, मध्य तथा बलकुट सम्मिलित है, 104 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा भरण उत्तक। एक खरगोश बहुत तेज दौड़ता है और कुछ समय बाद थकान अनुभव करता है क्योंकि पेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है, लैक्टिक एसिड के कारण वह थकान महसूस करता है। निम्न में से कौन सा अलग है, गिनी वर्म, हुक वर्म, रिंग वर्म, फ्लैट वर्म। 106 का सी, रिंग वर्म। अगला क्वेश्चन मनुष्य में प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कौन सा भाग दोस्तों और परिवार के लोगों का चेहरा पहचानता है। देखिए एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सातवां का आंसर हो जाएगा बी, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। इसी के द्वारा हम अपने सगे संबंधियों और माता पिता की पहचान एवं दोस्तों की पहचान कर पाते हैं। क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक है, CO2 के लिए। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, तो किस में होती है, विटामिन B12। इनमें कौन सा हार्मोनल रोग है, तो घेंगा। मनुष्यों द्वारा एडेनिन और ग्वानिन का उपापचयी उत्पादन है, यूरिक एसिड। किस चर्बी के दृष्टिपटल के संवेदी तंत्रिका तंत्र हैं, शंख और सकाला। अमीबा में भोजन के निष्क्रिय अंतर्ग्रहण को कहते हैं, 113 बी, इम्पोर्ट। निम्न में से कौन सा एक सर्वव्यापी रोग है, आप सभी जानते हैं इन्फ्लुएंजा, जुकाम। रेखित पेशियों के कोशिकीय द्रव्य तंतुखंड कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सर्कोप्लाज्म। अगला है बहुप्रभावी जीन के द्वारा बीमारी होती है, सिंड्रोम। अगला रुधिर वर्ग AB समूह वाले मनुष्य का जीन रूप प्रभावी प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है, 17 का हो जाएगा बी, से प्रभाविता। निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका में बीच का अंतरकोशिकीय जंक्शन का प्रकार है, 118 का आंसर हो जाएगा सी, डेस्मोसोम। हीमोफीलिया का अनुवांशिकी आधार किसके अध्ययन से पता चलता है, 19 का जो आंसर हो जाएगा सी, पारिवारिक वंशावली। वे जीन जो बहुत समय से निष्क्रिय होते हैं, बंधे होते हैं, मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, मिथाइल ग्रुप से बंधे हुए होते हैं। मनुष्यों की शुक्राणु कोशिकाएं गति करती हैं, तो फ्लैजिलम से, फ्लैजिला के द्वारा गति करती हैं। पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है, हृदय लवक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, फाइब्रोनॉइड।
बताइएगा। एक्स माइटोकॉन्ड्रिया 122 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, राइबोसोम सी होता है प्रोटीन। कि जीव किस जीव में वृद्धि और विभेदन दोनों के, इसका क्या हो जाएगा आंसर 123 का, 123 का हो जाएगा आंसर बी, स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, वृद्धि और विभेदन। निम्न में से कौन पुनः नवनीत ऊर्जा का स्रोत है? बताइए। वृक्ष। लास्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिकतम किसमें होगी? 22 का, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में, जंगल पारिस्थितिकी तंत्र में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नहीं, इसमें वो है, तो हो जाएगा तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। तालाब, तालाब का जो मतलब फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनमें होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, संख्या अधिकतम होती है। चलिए, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे इसी तरीक़ा से। और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एनआर भारत क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप एनआर भारत क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और टोटल आपको 15 सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से आपको दिया जाएगा, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आप उसको पढ़ के आपकी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। अगर और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।